आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं चीनी यानी शुगर की बर्नी या शुगर का डिब्बा, जिसमें है बहुत सारी चीनी। आपके घर में भी चीनी किचन में होती होगी, है ना, सभी के घर में होती है। शरबत, चाय, ये सब बनाने के लिए हम लोग चीनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, राइट। हमारे छोटे बच्चों को चीनी बहुत प्रिय होती है। छोटे बच्चों के मुंह में, कई बार बच्चे रो रहे होते हैं तो दादी नानियाँ क्या करती हैं, छोटे बच्चों के मुंह में ना थोड़ी सी चीनी डाल देती हैं और बच्चे बड़े खुश होकर उसको खाने लग जाते हैं, है ना। और चीनी हमारे घर में महत्वपूर्ण है। कई लोगों को तो आदत होती है घर में खाने के बाद चीनी खाने का, गुड़ लेने का, कुछ मीठा लेने का, और कुछ लोगों के घर में चीनी का प्रयोग कम होता है, लेकिन फिर भी चाय या कुछ भी ड्रिंक वगैरह में तो चीनी यूज़ करते ही हैं। तो चीनी हर एक ऐसा घर है, हर कस्टम में, जहाँ चीनी आपको मिल जाती है। तो चीनी के ऐसे प्रयोग जो हमारे जीवन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, आज हम बताएंगे। ये जो बर्नी है ये फुल ऑफ शुक्र और फुल ऑफ मून से भरी हुई है, क्योंकि चीनी जो है वो शुक्र को और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। ये उनकी औषधि है, शुक्र की और चंद्रमा की। तो दो प्लैनेट की ये जो बर्नी भरी हुई है, जो हमारे मन को नियंत्रित करता है, और शुक्र जो हमारे सुख को नियंत्रित करता है। सुख कितना मिलेगा लाइफ में, कितनी लग्जरी होगी लाइफ में, कितना इंसान आगे बढ़ेगा, कितने इंसान मकान बनाएगा, कितनी गाड़ियां बनाएगा, कितनी लग्जरियों का उपयोग करेगा। तो ये डिब्बा आपके उन सब चीज़ों को जो लग्जरी से जुड़ा है, जो आपकी मन के इमोशंस, भावनाओं से जुड़ा है, उनको बता सकता है कि ये चीनी कैसे उस चीज़ों को बढ़ा सकती है, शुक्र और चंद्रमा के इम्पैक्ट को, आपके घर में रखी हुई डिब्बी, और कैसे उन चीज़ों को घटा भी सकती है। अब हमारे घर में कई बार हमारे घरों में चीनी गिर जाती है हाथ से। मेरे से तो बहुत बार चीनी गिरी है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे से चीनी बहुत गिरती है। तो मैं चीनी गिरने को कभी भी अशुभ नहीं मानती, बिकॉज ऑफ जब भी मेरे हाथ से चीनी गिरी है तब मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है कुछ ही दिन के अंदर। तो मैं उस शुगर फैलने को मानती हूँ कि मेरे घर में वो इम्पैक्ट फैल गया, वो खुशकिस्मती या वो चीज़ें पॉजिटिव फैल गई। लेकिन पर्सनल मेरा मामला है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में फील किया है। अब आपकी लाइफ में क्या इसको लेकर के फीलिंग है, वो आप लोग भी लिख सकते हैं, तो जानने में मज़ा भी आएगा। लेकिन आज आपको बताने जा रही हूँ कि इसके कौन से प्रयोग करने से आपको फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं और नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, सभी कस्टम में करते हैं, और सूर्य देवता को जल हमारे सनातन धर्म में सबसे विशेष माना गया है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आत्मविश्वास, आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस, आप चाहते हैं आपकी हड्डियां मजबूत रहे, विटामिन डी आपको मिले, कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहे, आपके बच्चों के, आपके बुजुर्गों के, या फिर खुद आपके, और आप चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि उसको नेम फेम मिले, तो सूर्य देव की उपासना सब लोग करते हैं, गायत्री मंत्र की चैंटिंग सब करते हैं। लेकिन वही जो आप पीतल या तांबे के लोटे में जल जो सूर्य देवता को दे रहे हो, अगर उसमें कुछ दाने आप चीनी के मिला लेते हो तो वहीं उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। क्योंकि सूर्य देवता को जब हम मीठा पानी देते हैं, या शिवलिंग पर जब हम मीठा पानी चढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में भी मिठास बढ़ती है, यानी चंद्रमा और शुक्र का इम्पैक्ट बढ़ता है। तो सूर्य देवता को भी मीठा पानी देने से आपका फायदा है। अभी तक आप उसमें क्या डाल रहे थे, पानी। कई लोग गुलाब का फूल डालते हैं, कई लोग रोली डालते हैं, ये सब भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी शक्कर भी डाल दीजिए, इससे सूर्य देवता आपसे प्रसन्न भी होंगे, और आपका नेम फेम, मिठास, क्योंकि जो आपका नेम फेम कब बढ़ता है, जब आपका समाज में प्यार बढ़ता है, तब आपका नेम फेम बढ़ता है। तो वो मिठास, जो प्यार वाली जो मिठास है, वो चीनी वाला पानी आपको दे सकता है। आपके कार्य क्षेत्र पर, बिजनेस पर, या फिर आपके ऑफिस में आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आज हम बात करेंगे उस रिस्पांस के बारे में। जिन औरतों को अपने हस्बैंड से शायद तीसरी एनर्जी या फिर कुछ तीसरा इम्पैक्ट दिख रहा है, किसी लेडी को लगता है कि मेरे हस्बैंड का कुछ बाहर है, रिलेशनशिप में है, या कुछ गड़बड़ लग रहा है, वो भी चीनी से किए हुए उपाय कर सकते हैं। तो आज हम उसकी भी बात करेंगे। और आज हम
अपने बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ ऐसी बात करेंगे जो चीनी से रिलेटेड जो आप उपाय कर सकते हो, और व्यापार और बिजनेस को तो हमने यहाँ पर जोड़ा ही है। चलिए, तो सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ हूँ। और आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ चीनी के उपाय के बारे में। और सबसे लास्ट में बताऊंगी, जैसे हम लोग बताते हैं ना कि नमक में हमने 6 लौंग की रेमेडी आप लोगों को बताई थी अपने घर में एक ब्लेसिंग्स को भरने के लिए, कि वो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, एक परिपूर्णता, एक प्रॉस्पेरिटी अपने घर में कैसे रखी जाती है। तो आज मैं लास्ट में आपको बताऊंगी चीनी के साथ आपने ऐसी कौन सी औषधि रखनी है, कौन सा तत्व बढ़ाना है, जिससे आप अपने घर में चीनी के इम्पैक्ट को ज़्यादा बढ़ा सकते हो, यानी चंद्रमा और शुक्र के इम्पैक्ट को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो लास्ट में आप लोगों के लिए ये भी रहेगा। जो भी अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जो चार्जेबल है, जो पेड है। ऑफ कोर्स आप लोगों की बात मेरे से होगी और 1 घंटे का समय भी मैं आपको दूंगी। जो मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, जो फ़ोन द्वारा वो लेना चाहते हैं वो फ़ोन द्वारा वो भी ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि YouTube चैनल पे देती हूँ आप लोगों के लाइव प्रश्न के उत्तर। तो जल्द ही जब भी जुड़ूंगी फ़ोन द्वारा तो आपके YouTube पर आपके प्रश्नों के उत्तर लाइव फ़ोन पर भी दूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए YouTube चैनल को जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमसे जुड़ पाए। अब आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी चीनी की बरनी पर। कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना चीनी के क्रिस्टल्स, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं ना, हाथ में लीजिए तो कितने प्यारे और कितने चमकदार, है ना। तो ये चीनी के जो बरनी है, इससे हम अपने बिजनेस या कार्यक्षेत्र में क्या क्या फायदे ला सकते हैं। ये है मिठास, फुल ऑफ, ये गन्ने के रस से बना है। रस यानी मिठास, रस यानी शुक्र, रस यानी प्रॉस्पेरिटी, रस यानी किस कहते हैं ना, फ्रूटफुल हो जाना, तो आपकी विशेष पूरी हो जाना। ये उसी मिठास से, उसी रस से बना हुआ है। तो इसका उपयोग आपने कैसे करना है, ऑफिस या शॉप पर या फिर अपने कार्यक्षेत्र पर, अपनी फैक्ट्री पर। आपने लेना है एक ग्लास, इसमें डालना है पानी और इसमें डालना है कुछ शक्कर। आप इस पे गुलाब के पत्ते भी डाल सकते हो, तुलसी के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पानी में चीनी ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद आपने अपने कार्यक्षेत्र पर कुछ टाइम के लिए वो पानी को रख देना है। आप इस पानी को भगवान के भोग के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे कुछ भोजन के लिए उनको कुछ रखा है, कई लोग किशमिश, बादाम, कई लोग ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, या कई लोग कुछ प्रसाद रख देते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने भगवान के लिए भोजन स्वरूप ज़रूर रखें, क्योंकि आपने उनकी स्थापना कर रखी है, आपने उनको बुला रखा है अपने कार्यक्षेत्र पर भी। बहुत से लोगों ने देखा है ना, बहुत से लोगों ने अपने दुकानों पर, ऑफिसों पे मंदिर छोटा सा बनाया होता है, तो उनके भोजन का प्रबंध करना भी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आप अपने ऑफिस में अपना लंच बॉक्स लेके जाते हो ना, वैसे ही इसके साथ रखिए एक गिलास पानी भर के, जिसमें थोड़ी सी शक्कर, और या फिर शक्कर के साथ साथ जो दूसरी चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो वो कर सकते हो तुलसी के पत्ते, या फिर आप गुलाब के पत्ते भी इंक्लूड कर सकते हो। अब इस जल को क्या करना है, इस जल को कुछ देर के लिए अपने मंदिर में भगवान के पास पड़ा रहने दीजिए। अप्रॉक्स अगर आप कुछ देर पूछते हैं तो कुछ देर कितना, कुछ देर उतना जितनी देर मंदिर में जोत जल रही है, क्योंकि अगर हम जोत जलाते हैं मंदिर में तो कम से कम उतनी देर आपके मंदिर में जितनी देर जोत जल रही है तब तक वो गिलास पड़ा रहने दीजिए। जब वो जोत ठंडी हो जाती है तभी आप लोग भोग वाली चीज़ें उठाते हो ना, कि अब हम वो भोग वाला प्लेट उठा लेते हैं। मैं तो जोत वो होने के बाद ही वो भोग वाली प्लेट हटा देती हूँ। अब वो जो ग्लास है या भोग है वो आप खुद ग्रहण कर लीजिए, लेकिन अब वो ग्लास जो हम प्रयोग बता रहे हैं आपके बिजनेस या व्यापार या कार्य क्षेत्र के लिए, अब वो आपने ग्लास लेना है जिसमें चीनी वाला पानी है, जिसमें आपने तुलसी के पत्ते या गुलाब के पत्ते भी डाले हैं। अब इस पानी का छिड़काव करना है लिटिल, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल कुछ कुछ बूंदे अपने कार्य क्षेत्र के चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में से आप पहला शुरू करोगे मंदिर से ही, मतलब यानी ईशान कोण से, पूर्व दिशा से ही। उसके बाद सेकंड आपका जो दिशा जाएगी वो जाएगी दक्षिण दिशा। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम,
फिर आप आओगे पश्चिम उत्तर, फिर उत्तर, फिर आप मंदिर वाली जगह पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने ऐसे घूमना है ना, पूर्व से दक्षिण की तरफ, फिर दक्षिण से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से उत्तर की तरफ, फिर उत्तर से दोबारा पूर्व दिशा में आके आप पहुंच गए। इसके बाद आप इस जल को छिड़कोगे सेंटर ऑफ द कार्य क्षेत्र, यानी अब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, अब आपको लगता है कि मैं वहाँ पे जल नहीं छिड़क सकता, ये तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं तो यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं कैसे छिड़कने जाऊँ। तो उनके लिए कहूँगी आप नहीं छिड़क सकते तो आप मत छिड़के, लेकिन आपका यहाँ पे आपकी प्रसिद्धि हो, आप आगे बढ़ो, आपके बॉस, आपके कुलीग्स आपको पसंद करें, इसके लिए इस जल को रोज पीना शुरू कर दो। और जो अपने व्यापार के लिए, फैक्ट्री के लिए, शॉप के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ इस जल को चारों दिशाओं में छिड़कना है। उसके बाद सेंटर ऑफ द शॉप या सेंटर ऑफ द फैक्ट्री, बीचों बीच, आपके शॉप का जो बीचों बीच वाला जो ब्रह्म भाग है, वहां पर भी इस जल को छिड़क दीजिए। उसके बाद इस जल का ग्रहण करिए, और जब आप इस जल को ग्रहण कर रहे हो तो आपने प्रे करना है कि हे प्रभु, मेरे स्टाफ है या मेरा कस्टमर है या मेरे बॉस है, जो भी आपके सराउंडिंग, जो भी चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हो, या फिर मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसे मैनिफेस्टिंग करते हुए इस जल को पी जाना है। जल की मैनिफेस्टिंग मैंने आपको बताई है, लेकिन ये जो आप चीनी वाले जल की बात कर रहे हो, आज जो गिलास मैं आपको रखवा रही हूँ अपनी शॉप पर कुछ देर के लिए, जितनी देर जोत जल रही है या जितनी देर धूप जल रही है उतनी देर के लिए, ये बेसिकली आपके लाइफ में क्या चीज़ें ला सकता है। एक तो पहले तो वो जल है, जल की अपनी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सेकेंड थिंग, उसमें शक्कर मिला देने से आपकी सराउंडिंग, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लगते हैं। यानी मेरा कस्टमर अगर एक बार मेरे पास आया तो उसने अगर मुझसे वो चीज़ खरीदी, तो वो उसके बाद, देखिए, अगर वो आपकी कपड़े की शॉप है या आपका स्टेशनरी शॉप है या ज्वेलरी शॉप है या पार्लर है या कोचिंग सेंटर है, तो आप क्या चाहते हो कि कस्टमर्स आते रहें। हमारे पास एक स्टूडेंट आया, उसके रिलेटिव में, उसके रिलेशन में बहुत सारे बच्चे होंगे, वो भी हमारे पास आए, हमसे किसी ने एक सूट लिया या साड़ी ली, तो वो आगे भी हमारे पास आता रहे, यही चाहते हैं ना। या वो अपने अपनों को बताए कि वो वहाँ पे चले जाना, उसके कपड़े बहुत अच्छे, वहीं से लेता हूँ मैं, तो ऐसे करते हैं ना लोग। सेम ये शक्कर वाला पानी पीने से आपके रिलेशनशिप अपने अपनों से मधुर होंगे, आपके कुलीग से, आपके अपने सराउंडिंग जितने आपके कर्मचारी हैं या फिर आपके साथ रहने वाले कुलीग्स हैं या फिर आपके रिलेशनशिप किसी आपके बॉस से, हर किसी से वो स्ट्रांग होने लगेंगे। तो ये फायदा होगा आपको उस पानी को पीने से। तो उस पानी को पीजिए ज़रूर, बस पी जाना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा पानी उस समय नहीं पी पाता हूँ तो थोड़ी देर बाद पूरा ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैं पानी फेंकने के लिए, झूठा पानी फेंकने के लिए स्पेशली मना करती हूँ। आप लोगों ने देखा है कि हम लोग जब किसी के घर जाते हैं तो हमें प्यास नहीं होती है कई बार, लेकिन हमारे सामने कोई पानी रखता है तो ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि एक घुट पानी पीते हैं और रख देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके इमोशंस जो उस समय चल रहे थे, जब आपने पानी पिया, आपके अंदर जो भावनाएं थी, जो सोच थी, वो पानी उसको, उस एनर्जी को लेगा। और जब आपने वो पानी को फेंका, क्योंकि आपने उसको पूरा नहीं पिया है, जब भी आपने उस पानी को फेंका तो आप देखेंगे कि वो पानी, वो इमोशंस आपके बह जाएंगे। तो निगेटिव अगर आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं कि आपको कहीं डर है, कोई फोबिया है, कोई निगेटिव दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आज ऐसा तो नहीं होगा, तो इट्स ओके, बट पानी फेंकना मैं मानती हूँ कि आपके इमोशंस का बह जाना। और कोई भी नहीं चाहता ज़िंदगी में कि मेरे इमोशंस की कदर ना हो, मेरे इमोशंस को मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता समझ ना पाएँ। इसलिए पानी की कदर करिए। जब आप पानी की कदर करना शुरू कर दोगे तो आपके इमोशंस की कदर लोग करना शुरू कर देंगे। आप ये करके देखो, जिनको भी ये लगता है ना कि मेरे इमोशंस की कदर नहीं होती है, मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ मेरे अपने ही नहीं समझ पाते हैं, वो प्लीज़ पानी को सेव करना शुरू कर दें, पानी को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, पानी का वेस्टेज बंद कर दें। सिर्फ पानी का वेस्टेज बंद करना है। रिस्पेक्ट देना यानी पानी का वेस्टेज बंद करना, रिस्पेक्ट देना, प्यार देना यानी पानी को आपने थोड़ा सा भी पिया है उसको फुल फिनिश करो अपने ग्लास को।
हमारे शास्त्रों के हिसाब से अपने भोजन को, अपने पानी के गिलास को, जो भी आपको अन्नपूर्णा माता की तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स मिली है, खाने या पीने के लिए जो भी मिला है, उसको खत्म करने के लिए बोला जाता था। पहले के लोग आप देखिए अपनी प्लेट में एक भी अन्न का दाना नहीं छोड़ते थे, ना ही अपने ग्लास में पानी छोड़ते थे। लेकिन अब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब बच्चे जरूर खाना बचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस भोजन को जो वो छोड़ रहा है उसके इम्पैक्ट तो बता रहे हैं कि तुमने बेटा ये जो भोजन छोड़ा ना, ये कोई गरीब खा सकता था, ये कोई जानवर खा सकता था। लेकिन आप उनको ये नहीं बता रहे हो कि ये जो भोजन है ये तुम्हारी किस्मत से तुमको मिला है। अगर तुम अपनी किस्मत को से जो चीजें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं उसको छोड़ रहे हो, तो तुम अपने गुड लक को भी कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो। तो कभी भी भोजन छोड़ने की आदतों को बच्चों से दूर रखिए। ये आप गलत करते हैं जो बच्चों को समझाते नहीं हैं। आप दीजिए ही इतना, आपको लगता है मेरा बेटा एक फुल्का खाता है, एक रोटी खाता है, तो एक ही दीजिए। आपको लगता है वो 2 पराठे खा सकता है तो 2 ही दीजिए, पर वेस्टेज बंद करवाइए। इससे आपको, आपके बच्चे का गुड लक कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है। तो प्लीज पानी फेंकने की आदत को और रोटी बचाने की आदत को अपने घरों से बंद करिए, कम करिए। अब मैं आती हूँ सेकेंड उपाय। अगर आपको किसी हस्बैंड को या किसी वाइफ को लगता है कि मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो क्या करना है? तो मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ जो यक्षिणी मंत्र है। यक्षिणी मंत्र है, और ये यक्षिणी जो मंत्र होते हैं ये बेसिकली जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे माँ कात्यायनी का मंत्र भी आप कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र भी मैरिड लाइफ के लिए आपको अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। लेकिन जब आप वैदिक मंत्रों की बात करते हैं तो वो टाइम लेते हैं, वो प्रोसेस में टाइम लेते हैं। जब आप यक्ष मंत्रों की या शाबर मंत्रों की बात करते हैं तो वो जल्दी इम्पैक्ट देते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अगेन एक दीपक जलाना है, अपने मंदिर में बैठ जाना है। आपके कपड़े येलो, पिंक, रेड इस कलर्स के होने चाहिए। ब्लैक, ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क चॉकलेट कलर, ये कपड़े थोड़े दिन के लिए मत पहनिएगा। और फिर इस मंत्र का जाप शुरू करने से पहले आप उस मंदिर में रखोगे एक दीपक जो जल रहा हो, साथ में एक पानी का लोटा और साथ में शक्कर, चीनी कटोरी, क्योंकि चीनी एक ऐसी वस्तु है जो मिठास घोल सकती है। शहद, चीनी, गुड़, है ना, तो ये मिठास लाते हैं हमारे जीवन में। और अगर आप अपने जीवन में मिठास लाना चाहते हो उस रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप इस चीनी का प्रयोग कर सकते हो। इस मंत्र की चैंटिंग करनी है आपको कम से कम 77,000, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.25 लाख कर सकते हैं, लेकिन दशमांश उसमें जुड़ेगा। तो दशमांश तो जोड़ा ही जाता है। तो 1.25 लाख जो कर सकते हैं वो 1.25 लाख चैंट करें, जो लोग नहीं कर सकते वो 77,000 चैंट कर ले, और जो लोग उतना भी नहीं कर सकते वो 28,000 चैंटिंग ले ले। 28,000 बार इस चैंट को, इस मंत्र को जाप कर लें। उसके बाद अपने रिलेशनशिप को ठीक करते हुए इस चीनी का सेवन अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को खिलाने लग जाएं। आप देखेंगे कि उनके विचारों में आपके लिए चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब कोई ये कहेगा कि मेरे हस्बैंड में फर्क नहीं पड़ा, तो उसके लिए मैं कहूँगी आपने उनको प्यार से बुलाया ही नहीं, आपने उनको अपने फुल ऑफ इमोशंस उस चीनी में भरे ही नहीं। तो जब तक आप अपने इमोशंस पूरी तरह से नहीं भरते हो, तो मैं तो कहती हूँ अगर आपने अपने इमोशंस भर दिए ना, आप इस पृथ्वी के एक प्राणी की बात कर रहे हो, भगवान खुद आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। और चमत्कार लोगों ने देखे हैं, युगों से होते आ रहे हैं और युगों तक होते रहेंगे। तो चमत्कार ऐसा कुछ नहीं है जो होता नहीं है, सब होता है। ये अपने भाव की बात होती है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें बोलते हैं, सपोज दैट हम लोग जब देखते हैं कि हम ये काम किया या मुझे ये चीज़ मिली, या मैंने अभी आपको बताया कि चीनी गिर जाती है, तो मुझे फील हो जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे यहाँ से कुछ ज़्यादा ही गिरती है तो मेरे को फील होता है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, कुछ भी अच्छा है जो होने वाला है। वैसे ही उसी तरह अगर मुझे कोई फेदर मिल जाता है कहीं गिरा हुआ, मैं कहीं जा रही हूँ, तो वो भी मुझे बहुत क्लियर करता है कि यस कुछ है जो अच्छा आसपास मेरे है, कुछ मेरी विश पूरी होने वाली है। और उसी तरह से चमत्कार, सपोज दैट जब आप मंत्रों की बात करते हो, तो मंत्रों के लिए मैंने खुद फील किया है
कि जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो वो जो उस समय की जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग होती हैं, कई बार आप गुस्से में भी कोई मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, आज आपका मूड खराब है, कई बार आप बहुत प्यार से भरे होते हो उस देवी या देवता के लिए और उसको चैंट करते हो। लाइक शिव जी को लोग बहुत प्यार करते हैं, या कृष्णा को बहुत प्यार करते हैं, या दुर्गा जी को बहुत प्यार करते हैं, तो वो कई बार वो पूरे इमोशन से भरे हुए होते हैं लोग। आप देखो उस समय आप लोगों के साथ चमत्कार होते हैं, सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारी सराउंडिंग, हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, बट ये चीज़ें फील की हैं मैंने कि वहाँ पर जो मैंने विश की है, जो चीज़ें वो मुझे मिली हैं, उसी को चमत्कार कहते हैं। कई बार बहुत बार अगर आपने बोला है, सपोज दैट, कैसे समझाऊं, कि वो मुझे मिल जाए या वो उससे मेरी बात हो जाए और वो काम हुआ है, आपको लगा कि ये आपने विश मांगी थी इसलिए हुआ, या फिर ये नॉर्मल था, उसका कॉल आ सकता था, वो मुझे यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन इसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं डाले ना डार्लिंग। एफर्ट के बिना अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो वो आपकी विश मैजिकल ही पूरी हुई है ना, कि वहाँ पे आपके एंजल्स ने, आपके देवदूतों ने, आपके भगवान ने, आपके प्रभु ने वो लीला को रचाया और आपको उससे मिलवाया, या आपका वो विश पूरी करवाई, या आपने जो चाहा था कुछ टाइम पहले वो हुआ। कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे साथ मैंने अगर कुछ चीज़ डिमांड करी है तो वो मैंने अपने आसपास होते हुए देखा है कुछ ही टाइम में। तो फिर वही बात आ जाएगी भावना, कि हम अपने इमोशंस, अपनी भावना को कैसे उन चीज़ों में डाल रहे हैं। तो मंत्र आप नोट कर लें पहले तो, क्योंकि मंत्र ज़रूरी है, मंत्र नोट करें और ये उपाय करके देखें अगर आप अपनी लाइफ से थर्ड एनर्जी हटाना चाहते हो तो। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो महायक्षिणे, ओम नमो महायक्षिणे, ओम नमो महायक्षिणे। मम पति या पत्नी आप कर सकते हो, उसके बाद आपने वहां पर नाम लेना है। मम पति या पत्नी कर सकते हो, उसके बाद आपने उसका नाम लेना है। मैं वशम, मेरे वशम मतलब मेरे, देखिए वशीकरण या वशम जब आप वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई जादू हो जाएगा और आप जैसा बोलोगे वो वैसा करने लगेंगे, आप जैसा उनको कठपुतली की तरह नचाओगे ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं वशम जब आप बोलते हो, मैं वशम कुरु कुरु स्वाहा, उसका मीनिंग ये होता है कि आपके इमोशंस की वो पर्सन कदर करे, आपको वैल्यूज दे, आपकी केयर करे, आपके प्यार के भावनाओं को, फीलिंग को समझे, इसको कहते हैं वशम। कोई वशीकरण करने से कोई ऐसा थोड़ी ना कि आप बोलोगे उठो वो उठ जाएगा, आप बोलोगे देखो रात हो गई वो रात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना वो पर्सन ऐसा करेगा, क्योंकि उसकी भी पास भी अपना दिमाग है, कोई वो कम बुद्धि थोड़ी है, या फिर आपने उसको कोई हिप्नोटाइज थोड़ी ना कर दिया। हिप्नोटाइज भी अगर करता है वो कुछ देर की प्रोसेस होती है, वो लॉन्ग पीरियड चलने की प्रोसेस नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपको वो रिजल्ट दे रही है, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हिप्नोटाइज किया होता है, कोई भी होता है। तो वशीकरण या वशीकरण करने का मीनिंग ये होता है कि आपके फीलिंग्स की कदर वहां होने लगे, आपको केयर मिलने लगे, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, इसको कहते हैं। इसको ये जो लोग, कई लोग पूछते हैं, बड़े अजीब अजीब से मैसेज आते के बाद, क्या आप वशीकरण कर लेते हैं? अगर आप कर लेते हैं तो बताएं। और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिसके पास इतनी पावर होगी ना वशीकरण करने की, वो आपके कोई भी काम नहीं करेगा। मैं तो कभी नहीं करने वाली कि मुझे कोई 15-20 हजार या 1 लाख दे रहा है या 2 लाख दे रहा है और मैं इतनी अच्छी पावर छोड़ के उसका वो काम करूंगी, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और मैं तो ये जानती हूँ कि कोई भी समझदार इंसान जिसने बड़ी मुश्किल से यक्षिणी या किसी देवी देवता को सिद्ध किया, और वो छोटे से काम करके, क्योंकि एक सच में ज्ञानी इंसान, जिसको सच में ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, जिसको कोई भी देवी या देवता, किसी भी एनर्जी का साक्षात्कार हुआ, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हर इंसान अपने आप को आगे बढ़ाएगा। और पैसों, अगर आपके पास कोई पावर है तो ऑफ कोर्स आप उससे अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी लग्जरी, अपना सुख खुद मांग लोगे। कोई दूसरा आपको सुख दे देगा कोई वशीकरण करके, ये पॉसिबिलिटीज नहीं, क्योंकि इमोशंस मेरे हैं, फीलिंग मेरी है, विशेस मेरी है, और पूरी मैं ही करना चाहती हूँ, है ना। तो दूसरे की जहाँ पे इमोशंस ही नहीं है, दूसरा तो अर्निंग के लिए कर रहा है ना, कमाने के लिए कर रहा है, वहां पे उसके इमोशंस ही नहीं है, तो वो आपको कैसे हेल्प हो सकती है। तो सोचो इस बातों को। और आप लोग कहोगे कि ये होता नहीं है, तो ये चीजें होती हैं, और एक बार सच्चे दिल से करके देख लो,
आपको रिलेशनशिप में खुद चेंजेस नजर आ जाएंगे। लेकिन उस रिलेशनशिप में मत करिएगा जो एक तरफा है, जिसमें दूसरी तरफ कोई रिलेशनशिप आपका बनता ही नहीं है, आपका वो पति नहीं है या वो आपकी पत्नी नहीं है और आप फिर भी उस पर लगे पड़े हो और वो आपसे प्यार ही नहीं करते, उसके अंदर आपके लिए कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप का बंधन ही नहीं है, तो ये चीजें इम्पैक्ट नहीं करेंगी। इसलिए गलत रास्ते पर मत चलिए। अपने आप को सही करने के लिए अपनी लाइफ में जितना आप रंग भर सकते हो, अपनी लाइफ को जितना आप स्मूथ कर सकते हो उतना आप करो। ये नहीं कि हमें कोई पर्टिकुलर कोई लड़का या कोई लड़की पसंद है, वो हमें पसंद नहीं करता, हम उसके लिए चैंट करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि एनर्जी दोनों की बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने पढ़ाई पर, है ना। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है। अच्छा, लिंक लगा दें। तो वीडियो पे लिंक आपको मिल चुका है और उस लिंक पर ज़रूर जाके सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर चुका है और वहाँ पर मैं आपसे बात करूँगी फ़ोन द्वारा और आपके क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे लिए जाएंगे। तो लिंक आपको मिल चुका है। ऊपर आप वीडियो के ऊपर देख सकते हैं, लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। मेरा नंबर भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है ना। आपके पास फ़ोन नंबर भी है। जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और जो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके पास हमारा वो भी पहुँच चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करें, क्योंकि आप लोगों को अगर याद नहीं दिलाते हम, तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी करें। और अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं लास्ट में कुछ कमेंट्स पढ़ के भी आपको वो कर दूंगी, अगर आपके कुछ कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर के। तो अब हम बच्चों के लिए आ जाते हैं। अगेन, जैसे आपने देखा है आप लोगों ने कि आप लोग हम लोग बच्चे हुआ अगर छोटे थे ना, तो हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी पेन को या मिश्री को पढ़ के देते थे कि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं या कोई कंपटीशन का एग्जाम है। तो आप लोगों ने देखा है ना, जो गुरु लोग होते हैं जो वो पढ़ के देते हैं, है ना, वो पढ़ते हैं, अपनी मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, वो पढ़ के देते हैं। अब आप कहोगे ये नहीं हो सकता। डार्लिंग, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई भी ब्लेसिंग्स किसी चीज को दे रहे हो ना, वो ब्लेसिंग्स उसमें रहती हैं। अगर ब्लेसिंग्स नहीं रहती होती तो आपकी कुंडली में जो पितृ दोष है, जो कालसर्प दोष है, जो मातृक दोष है, जो स्त्री दोष है, ये जो कर्ज लगे हुए हैं आपको, ये भी ना होते। तो जब कर्ज, बद्दुआएं, नजर, ये सब चीजें रह सकती हैं, तो हमारे गुरुजनों की, हमारे माता पिता की, हमारे पिछले जन्मों के ब्लेसिंग्स भी हमारे साथ रह सकती हैं। इसलिए रहती तो दोनों चीजें, जहाँ पे डेविल है वहां पे एंजल्स भी हैं, जहाँ पे राक्षस है वहां पे देवी देवता भी हैं। तो जहाँ पे सूर्य देवता की इतनी अच्छी रोशनी और ऊर्जा है, वहीं चंद्रमा, जब सूर्य भगवान नहीं होते तो वहीं अंधेरा भी हो जाता है, बिल्कुल डीप अंधेरा। अमावस्या की रात एकदम डीप अंधेरे को माना गया है ना। इसलिए अमावस्या के दिन को स्पेशल भी कहा गया, न्यू मून भी कहा गया, कि आज के बाद नया चंद्रमा निकलेगा, आज से नया चंद्रमा निकलेगा। आज ये लास्ट डेट है, बिल्कुल काली अंधेरी रात है। तो जहाँ काली अंधेरी रात है वहाँ उजाला भी है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक चीज़ का पहलू अगर आप कहते हैं कि नहीं होता, तो ये बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि हर चीज़ होती है। हमारे सराउंडिंग, हमें लगता है कि जो एनर्जीज है वो हमारे सराउंडिंग वो नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे सराउंडिंग हर वो एनर्जी है जो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो है। आज अगर मैंने मैनिफेस्ट किया है कि यूनिवर्स लव्स मी अलॉट और आप लोग सच में मुझे प्यार दे रहे हो, तो ये एक जादू ही है, एक मिरेकल ही है, क्योंकि मैं उस एनर्जी को क्रिएट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, तो वो एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो जब वो एनर्जी नितिशा मल्होत्रा क्रिएट कर सकती है, तो वाई आप कोई रश्मि, कोई पूजा या कोई कपिल या कोई प्रदीप या कोई भी क्यों ऐसी एनर्जीज क्रिएट कर सकता। आप लोग भी कर सकते हो। बस फर्क इतना है कि मैं फुल ऑफ इमोशंस डाल रही हूँ, मैं अपनी प्यार वाली एनर्जी डाल रही हूँ, और आप लोग वहाँ पे अपनी फुल ऑफ एनर्जी नहीं डालते हो। तो जब भी हमारे गुरु महाराज वो चैंट करते हैं, मैं उसको मानती हूँ कि वो सच में ब्लेसिंग्स होती हैं। अब जो बच्चा पढ़ के ही नहीं गया, उसके लिए वो ब्लेसिंग्स क्या काम करेंगी? अगर वो ब्लेसिंग्स 5 या 6 नंबर का काम कर भी जाती है तो भी वो फेल होगा। लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हो तो वो ब्लेसिंग्स कैसे काम करेंगी? मैंने क्या पढ़ा,
मुझे किस समय पर वो याद आया और मैंने कितना उसको अपने दिमाग में रखा और कितना उसको उतारा कॉपी पर। ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती है ना, कि हम लोग पढ़ के तो पूरी बुक जाते हैं लेकिन वहां पे नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्वेश्चन को देख के हमें पूरा आंसर याद नहीं आता है। तो ये उस ब्लेसिंग्स की तरह, ये उस ओरा की तरह काम करते हैं ये पेन या मिश्री, कि हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड, हमारी प्रेजेंट ऑफ सिचुएशन उन चीज़ों को कनेक्ट करने लगती है और हमें चीज़ें टाइम पर याद आती हैं। कहते हैं ना, हमारे अंदर क्वालिटीज़ तो बड़ी हैं, कॉन्फिडेंस तो मेरा बड़ा है, बट जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो ये उनके लिए है जो अपने कॉन्फिडेंस को कहीं लूज कर जाते हैं, जो मदर अपने बच्चों को पढ़ा के तो बड़ा भेज रही हैं, अरे इसको सब तैयार है लेकिन पता नहीं क्या करके आता है, नंबर कम आते हैं इसके, ये उनके लिए। तो अगेन हम आ जाएंगे हनुमान चालीसा पे, क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हनुमान चालीसा। हर सनातन धर्म में सबसे पहला जो पढ़ाया जाने वाला बच्चे को होता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो सीखा था वो हनुमान चालीसा। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले मैंने जो याद किया था, अगर इन सब चीज़ों की बात की जाए, जो बचपन में, वो हनुमान चालीसा याद किया था। तो मेरे लिए हनुमान चालीसा सबसे स्पेशल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी लोक जब तक है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक हनुमान जी की ब्लेसिंग्स, एनर्जी उस पृथ्वी के साथ रहेगी। ऐसी ब्लेसिंग्स उनको मिली हुई हैं कि जब तक पृथ्वी पे जन्म ये सब होता रहेगा तब तक उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ से जुड़ी रहेंगी, इसलिए ज़्यादा पावरफुल मानते हैं हम लोग। तो अगेन, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, श्री गुरु चरण कमल की जय। आप इस मंत्र की चैंटिंग करते हुए इस चीनी को आप चैंट कर लो या मिश्री को आप चैंट कर लो। उसके बाद जब भी आपका बच्चा एग्जाम देने जाता है, या वो बच्चा खुद भी कर सकता है अगर वो बड़ा अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और आपको उस समय अपने मुंह में अगर वो मिश्री या वो चीनी रखते हो तो आपकी एनर्जी, आप देखोगे कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आप फील कर रहे हो, आपको चीज़ें याद आ रही हैं सही समय पर। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको उसके आंसर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है, या आपने अपनी ओरा को पॉजिटिव क्रिएट कर लिया, आपको वहाँ पर इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे जो आपको पहले नहीं मिलते थे। तो अपने बच्चों के लिए वो चीनी या मिश्री को ज़रूर चैंट करें और उनको एग्जाम्स के दिनों में वो ज़रूर दें। आप दही चीनी खिला सकते हो, आप बादाम चीनी खिला सकते हो, आप मिश्री उसकी पॉकेट में रख दो कि मिश्री खा लेना, थोड़ा सा मुंह में डाल लेना। इस प्रकार उसको वो चीज़ें याद आएंगी और सही समय पर आएंगी, और उसका कॉन्फिडेंस भी आप देखोगे कि बड़ा हुआ आपको मिलेगा। क्योंकि जब आपका मन प्रसन्न है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो दिमाग तेज भी चलता है। जब आप नर्वस हो, जब आप टेंस हो, जब आप सेंसिटिव हो, तो आपका दिमाग भी कम काम करता है उस समय। तो तभी हम लोग कहते हैं ना, कभी टेंस मत हो, टेंशन मत लो, हो जाएगा सही। टेंशन लेने से दिमाग के रास्ते वो बंद कर देता है, खोलने बंद, जो आप जा सकते हो जिन रास्तों पर, वो बंद कर देता है। जबकि आप जब कॉन्फिडेंस फील करते हो, आप फील करते हो कि सब सही है, उस समय वो दिमाग रास्ते खोल देता है। अब हम बताएंगे आपको कि ये चीनी के डिब्बे में आपको कौन सी ऐसी जड़ी बूटी डाल के रखने से आपको फायदा हो सकता है। ये तो आपने पूछना ही है, क्योंकि लौंग हमने डाले थे 6 लौंग नमक में, और वो सबके घरों में है, इंक्लूडिंग माय। अब इसमें वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही है जो मैंने आपको दिखानी है, वो है आपकी दालचीनी स्टिक। क्योंकि मैंने इसमें डाला है वही सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर। मैं पाउडर बहुत यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है मेरे घर में पाउडर की वो रहती है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप इसमें छोटी सी स्टिक रखते हो दालचीनी की, तो आपके घर में फुलफिलनेस भरी रहेगी, मिठास भरी रहेगी। रिलेशनशिप की बात करें या फिर स्वास्थ्य अगर रेमेडीज़ की बात करते हैं, जिनके घरों में शुगर है, जिनके घर में ब्लड शुगर की बीमारी है, उनके लिए भी दालचीनी वाला, चीनी में अगर आप दालचीनी रखते हो तो आपके घर में बीमारियां कम आएंगी, लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, मिठास अच्छी रहेगी। तो दालचीनी चीनी के डब्बे में छोटा सा स्टिक जरूर रखें। पाउडर भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको फ्रेग्रेंस पसंद है हर चीज़ में तो आप पाउडर डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो दालचीनी की स्टिक रखते हैं। सिंपल एक छोटी सी स्टिक, एक ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। उससे आपके घर में चीज़ें चेंज होती हुई आपको खुद ही नज़र आ जाएंगी। चलिए, हाँ जी, यूट्यूब पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको वो मिल चुका है। अब आप इस प्रश्न से इस टॉपिक से रिलेटेड अपने प्रश्न टाइप कर सकते हैं।
और जो भी चाहते हैं कि उनका फ्री में उनका फ़ोन पिक किया जाए और उनको जवाब दिया जाए, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहीं पर लूँगी आपके प्रश्न और आपको जवाब दूंगी लाइव फ़ोन के द्वारा। बच्चों के लिए चैंट कितनी बार करना है? देखिए, हम लोग उस मंत्र की चैंटिंग एनर्जी को, देखिए कोई भी मंत्र के लिए शास्त्रों में 1.25 लाख बार लिखा गया है और उसका दशमांश भी जोड़ा जाता है, यानी 1,40,000 आप कर सकते हो, 1,38,500 कुछ बनते हैं, लेकिन आप 1,40,000 कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं हो सकता। तो आप सुबह एक माला कर लो और शाम को एक माला कर लो, एग्जाम्स के पहले कुछ दिन पहले से ही। और क्योंकि चीनी बहुत महीनों पहले रखोगे तो ख़राब हो जाएगी, तो कुछ दिन पहले से वो शुरू करो और बच्चों के एग्जाम्स में भी करते रहो। और उनको वो चीनी या मिश्री और पेन भी आप उसको वो करके दे सकते हो। वहाँ पे आप बच्चों के लिए जो पेन अच्छे रहते हैं एग्जाम्स के दिनों में, वो रहते हैं गोल्डन बॉडी, रेड बॉडी। जिनकी ब्लैक बॉडी हो, जिनकी ब्लू बॉडी हो, वो वाले पेन हम लोग ज़्यादा अच्छे नहीं मानते हैं, लेकिन बच्चे जितने सिंपल रहे उतना अच्छा है। लेकिन आप अगर उनको सिंपल भी पेन लेके दे रहे हो, कोशिश करो उनका गोल्डन कलर का, कम से कम उसका वो जो खोलने वाला ढक्कन होता है ना, उसका कैप, वो कम से कम गोल्डन कलर का, अगर वो सिंपल भी है तो भी आपको उसके अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। आपने ब्लैक पेन भी यूज़ करना बच्चे ने, तो भी कोशिश करिए उसका जो कैप है वो गोल्डन हो। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, उस पर गोल्डन कलर की टेप या गोल्डन कलर स्पार्कल कर देती हूँ। अगर मुझे नहीं मिलता है कई बार, तो मैंने उस पर टेप गोल्डन वाली या फिर स्पार्कल लगा दिया है, क्योंकि अब जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके लिए मैं कितना वो लूँगी, तो हम उसका कलर ही चेंज कर देते हैं गोल्डन कलर की टेप लगा के। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऋतु गुप्ता जी, आप कब लिख रही हैं, आप कब आती हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि आपने मेरे फेसबुक पेज को ना सब्सक्राइब किया होगा ना फॉलो किया होगा, तो आपको कैसे पता चले। तो फेसबुक पेज पे जाइए, आप पेज पे जाएंगे तो आपको ये थंब बटन दिखेगा और ये फॉलोइंग का ये दिखेगा। आपने थंब बटन को भी दबाना है और यहाँ पे जो नीली आपको ये बेल्ट दिख रही है, ये वाली, इसमें आपने जाके फॉलो भी कर लेना है, तो आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप यूट्यूब पर जाते हो तो सेम प्रोसेस आपको यूट्यूब पर भी दिखेगी कि यूट्यूब का लिंक इस वीडियो पर है, सेम प्रोसेस आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी कि आपने यूट्यूब पर गए और यूट्यूब पे आपने सर्च किया एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, या फिर आपने उस लिंक पर चले गए, आपने वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, तो आपको सारे नोटिफिकेशन वहाँ पर भी मिलने तैयार हो जाएंगे। तो बस आप लोग अगर उसको वो करके रखते हैं, सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और जो नहीं करके रखते हैं फिर उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। यूट्यूब का लिंक अल्पा जी ऊपर आपको दिया है, वीडियो के ऊपर देखिए आपको लिंक मिला है, उसको टच करिए, आप सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। शुगर में हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं, अगर आप उसको, ऑफ कोर्स हर घर में नमक, चीनी, चाय पत्ती, ये चीज़ें तो हम लोग वो रखते ही हैं, पेस्ट है, दालें हैं, ये सब चीज़ें तो इंसान वो रखता ही है कि एक्स्ट्रा में रखनी पड़ती है। चीनी कब खत्म हो जाए ये चीज़ों का पता थोड़ा ना, कई लोग घरों में चीनी बहुत यूज़ की जाती है, कब खत्म हो जाती है, तो हम लोग कई केजीज तक वो रखते हैं स्टॉक में। तो हाँ जी, जो आपने खोल के रखा है, जो आपने बन्नी में डिब्बों में भर के रखना है, उसमें ज़रूर दालचीनी डाल के रखें। आप पाउडर फॉर्म में डालें, बट पाउडर फॉर्म में ना कई घरों में नहीं लाइक किया जाता है उसका फ्लेवर, है ना। अगर आपको आपके घर में वो लाइक करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लाइक करते हैं तो आप उसको स्टिक फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने नमक के लिए पूछा था, वो लौंग का क्या करें। अगर वो मैं कई बार कुक सब्जी बना रही है, उसने वो नमक डाल दिया या मेरे से वो नमक डल गया जिसमें लौंग था, बुराई क्या है, लौंग खाने में कोई बुराई नहीं है, तो चला गया तो गया, मैं उसको हटाती नहीं हूँ, है ना। अभी कोशिश करती हूँ कि जितनी बार मैं उसमें नमक भरती हूँ या कोई भी भर रहा है, उस समय वो 6 लौंग एक्स्ट्रा दोबारा डालता है। अगर वो यूज होते रहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, यूज हो रहे होने दीजिए, इसको निकाल के फेंकना नहीं है, या ओ माय गॉड लौंग डल गया मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं है, यूज हो गया होने दीजिए। आप अभी अगर आपने चीनी में से दालचीनी की स्टिक छोटी सी आपने चाशनी बनाई या कुछ बनाया, चाय बनाई, दूध गर्म किया, उसमें चली गई तो चली गई तो जाने दीजिए। दालचीनी आपको पता है
आयुर्वेदिक गुण तो रखती ही रखती है आपके बच्चों के पेट के लिए, जिनको डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिनको लूज मोशन की तकलीफ रहती है, सर्दी खांसी में भी, और बहुत से चीज़ों में आपको दालचीनी बहुत फ़ायदे देती है। जो बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी डायरिया होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनको भी वो बहुत फ़ायदा देती है। तो दालचीनी के अपने बहुत फायदे हैं, लौंग के अपने बहुत फायदे हैं, हर स्पाइसेस का अपना एक आयुर्वेदिक गुण है, और हमारी बॉडी के 7 चक्रास को भी वो इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर वो चला जाता है आपके भोजन में, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने लिखा था ना मैम वो गिर गया तो अब क्या करें। लव यू डार्लिंग, किसने लिखा है लव यू? अल्पा जी ने, लव यू। क्या शुगर के लिए कोई भी जार यूज कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके स्वरा दास जी, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए अगर आप ये बजरंग बाण का पाठ करते हो तो सच में ये बहुत पावरफुल पाठ है। बस हम लोग उस एनर्जी को फील नहीं करते हैं अपने सराउंडिंग। हमें लगता है ये हनुमान चालीसा ही तो है, हमें लगता है ये ओम गण गणपते नमः ही तो है, ये तो हमने हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भी बोलते थे। आप लोग ने उस मंत्र को सही से, उस चीज़ों को समझा ही नहीं, उसकी ओरा को चेक नहीं किया, उसके मंत्रों की जो पावर से उसको फील ही नहीं किया, इसलिए उसने अपना इम्पैक्ट आपको दिखाया ही नहीं। जल कितना पावरफुल है, जब समुद्र में चक्रवात आता है, कोई भी भंवर, कोई भी वो आता है, तो जल कितना पावरफुल हो जाता है। और वही एक गिलास पानी आपको पावरफुल नहीं लगता है। एक जगह आग लग जाती है तो वो आग आपको इतनी पावरफुल लगती है कि सब जल रहा है, लोग मर रहे हैं, और वहीं एक तीली जब आप जलाते हैं, जब आप कैंडल जलाते हैं, तो आपको पावरफुल नहीं लगती है। जब बादल कड़कते हैं, तूफान आता है, आपको बड़ा डर लगता है कि क्या हो रहा है, और वहीं आपको नॉर्मल चीजें हो रही हैं, नॉर्मल बादल है, नॉर्मल आकाश में आप देख रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता है। वो बहुत पावरफुल हैं अगर वो अपनी पावर्स दिखाने पे आए। अगर हम उनकी पावर को समझे तो एक गिलास पानी में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप पानी की व्याख्या के लिए तो वो सुन ही नहीं सकते, उसमें इतने इमोशंस हैं। वो हर बर्तन के उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर रहा है, वो रास्ते से जहाँ से निकल रहा है पत्थर को भी घिस के जा रहा है, अपने रास्ते पानी खुद बनाता है। तो कितने इमोशंस हैं उसमें, वो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा वो कर सकता है, बस हम उसकी एनर्जी नहीं समझते हैं। ये जो पंच तत्व हैं, 5 तत्व जो हमारे बताए गए, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये पृथ्वी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे ही ये मंत्र, ये हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको दिल से करें और दिल से इसके फायदे देखें। नुकसान तो आपको होगा ही नहीं, 100% गारंटी, कोई नुकसान नहीं होगा, और फायदे ही फायदे होंगे। और आपको उस एनर्जी, जब आप वो चीज़ें कर रहे होगे ना, कुछ दिन आप कर लोगे, आपको 7 दिन हो गए, आपको 10 दिन हो गए, अब आपको वो एनर्जी अपनी बॉडी लैंग्वेज में फील होगी। आपको फील होगी एक हल्कापन, आपको फील होगी वो मंत्र की चैंटिंग की ऊर्जा, आपके अंदर वो ऊर्जा आप फील करोगे। आपको जितना जितना आप कोई भी चैंटिंग करते जाओगे, आपको लोगों से घृणा, लोगों से हर चीज़, जो भी गलत हमारे इमोशंस होते हैं ना, जलन है, घृणा है, गुस्सा है, वो धीरे धीरे उनसे कम होता जाएगा। हाँ जी, जो कुंडली दिखाना चाहे वो दिल्ली वाले ऑफिस में हमसे मिल सकता है, और उसके लिए अभिषेक जी से कांटेक्ट करें हमारे 8933807108 पर। वहाँ पे कांटेक्ट करके जो भी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहता है वो दिल्ली वाले ऑफिस में फिक्स करवा सकता है, जो दिल्ली मिलना चाहे। क्योंकि कई लोग कहते हैं मैम हम ना वहाँ से आ रहे हैं तो हम आपको दिल्ली मिल सकते हैं, तो वो दिल्ली हमसे मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और ऐसे ही सपोर्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी करते रहें। गॉड ब्लेस।